हैं छोटी छोटी बच्चियां जो कि गोल्ड मेडल जीत कर लाती है हरियाणा के, और उनके साथ छेड़खानी की जाती है। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल आप सामने इस वक्त देख सकते हैं, ये वही शख्स है जिन्होंने छोटी सी एक बच्ची के साथ छेड़खानी की है। सीधी तस्वीरें हिसार बस स्टैंड से इस वक्त, और कितना गर्व का समय था जब वो बच्चियां गोल्ड मेडल जीत के लाई, लेकिन बिल्कुल भी शर्म नहीं की, शर्मशार कर दिया हर एक रिश्ते को, हर एक पद को। एक साधारण कार्यकर्ता नहीं है जिसे आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, साधारण कार्यकर्ता नहीं है बल्कि बीजेपी के पदाधिकारी है। और अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। नायब सिंह सैनी जब बस सेवा चला रही है पूरी की पूरी कन्याओं के लिए, उस वक्त ये व्यक्ति इस तरीके की घटना करता। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से लाइव ये सीधी तस्वीरें, और ये वही व्यक्ति है जो अपना मुंह छिपाता हुआ अब नजर आ रहा है। उस वक्त क्यों नहीं ऐसा सोचा था जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना की गई। वो बच्ची है, वो रो रही थी और वो अपने उसके आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। वो बता रही थी कि मैं आज अपने स्कूल की तरफ से जब ये इतना बड़ा एक मेडल जीत के लाई, गोल्ड मेडल उन बच्चियों ने जीता, और ये वो व्यक्ति जो परवाला से निकलते ही बाईपास के ऊपर एक ऐसा रास्ता उसने देखा कि अब ये अंधेरा रास्ता है और सूना रास्ता है, छेड़खानी शुरू कर दी। बच्ची रोती रही लेकिन ये लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और आखिर जब बस में बैठी हुई बाकी सवारियों ने इस चीज को, जैसे उनको भनक लगी कि ऐसा हुआ है, यहां पर इसको पीटते हुए अंदर लेके गए। और अब पिछले 2.5 घंटे से कार्रवाई की मांग जो है पेरेंट्स कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके की 0 FIR भी दर्ज नहीं की गई है, बल्कि आश्वासन दिया गया कि सुबह 0 FIR दर्ज की जाएगी। पूरा का पूरा मामला आपने देख लिया है। सुबह 9 बजे फिर इससे जुड़ेंगे, और साहिलदीप कसवा वो भी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके थे। साहिल भाई, क्या बात हुई, अंदर आप गए थे, सारी की सारी बात बता दीजिए। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, आज इतनी शर्मसार घटना हुई है जिसको देख के अच्छे रूप कांप पड़े। भाजपा सरकार जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर आई है, भाजपा सरकार के हिसार के मंडल उपाध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल द्वारा ऐसी घटना की गई है जिसके बारे में मैं जितनी भी निंदा कर लूँ, जितनी मुखालफत कर लूँ वो कम होगी। आज हमारी बेटी, जो हमारी बेटी क्रिकेट के अंदर अंडर 19 के अंदर वर्ल्ड अपने गोल्ड जीत के आई है, 20 बच्चियां आज यमुनानगर से वापस आ रही थी। बरवाड़ा के पास ये आदमी जिसका नाम भीमसेन अग्रवाल है, जो हिसार से मंडल उपाध्यक्ष है बीजेपी सरकार का, बस के अंदर चढ़ता है और चढ़ने के बाद हमारी बेटी समान हमारी गुड़िया के साथ छेड़खानी करता है, गलत हरकत करने का प्रयास करता है और बाद में चौकी में ले जाता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद भी आज ये प्रशासन बहुत बड़ा दबाव मान रहा था, भाजपा सरकार का FIR दर्ज नहीं कर रहा था। हम यहाँ पे आए और हमने आने के बाद इस प्रशासन को ये बात कही, हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है कि आप कहीं भी किसी भी देश के कोने में बैठे हो, निर्भया कांड होने के बाद 0 FIR के तहत आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, हमें आपको रिसीविंग देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे आके इनकी FIR दर्ज करवाई है और FIR दर्ज करवा के उस घटिया आदमी को अभी अंदर लेके गए हैं। कल सुबह हम दोबारा आएंगे। देखो मैं तो एक बात कहना, 0 FIR क्या दर्ज कर ली गई अभी? सुबह करेंगे। हमने अभी रिसीविंग ले ली, पर्चा लिख लिया, और पर्चा भी हमने लिखवाया। प्रशासन मना कर रहा था लिखने के लिए, बोला नहीं लिखेंगे, कि हमने बाद में ये बात करी, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आज देश का संविधान, आज देश का कानून हमें अधिकार देता है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। आज हमारी बेटी जो पोक्सो एक्ट के अंदर है, छेड़छाड़ी जिसके साथ की गई है, अरे एक घटिया आदमी, नाजायज आदमी, उसकी FIR नहीं लिख रहे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हो तुम? इन्होंने लिखी है, फिर बाद में सुबह 9 बजे हमें उसकी FIR की कॉपी मिल जाएगी। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले बात तो हमारी इन बच्चियों की बहुत बहुत बड़ाई करना चाहता हूं, बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। आज हमारी बच्चियों ने कड़ा जवाब दिया और समाज से न डरते हुए इसकी FIR कराई, इसको अंदर करवाने का काम किया। आज देश में हम देखते हैं कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ। ये देश का आंकड़ा है, जो कि सरकारी आंकड़ा है। देश में आज 99% महिलाओं के साथ जिंदगी में एक न एक बार छेड़खानी की घटना जरूर होती है, जो वो बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें आगे नहीं बता पाती। ये बच्चियां बड़ी प्रशंसा लायक हैं, लेकिन मैं एक मुखालफत भी करता हूं आज हमारे हिसार के प्रशासन की, आज हमारी सरकार की। तीसरी बार सरकार जरूर बन गई बीजेपी की, लेकिन इस बीजेपी सरकार के अंदर ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। लेकिन आज हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, अगर हम रेप का आंकड़ा देखें, छेड़छाड़ का आंकड़ा देखें, तो आज पतन की ओर हमारा देश चल पड़ा है। कल सुबह मैं आप सभी पत्रकार छायकर बंदों से भी ये चीज चाहता हूँ, सुबह 9 बजे यहाँ पे थाने में जरूर पहुंचे, हमें FIR की कॉपी मिलेगी। दूसरी बात, अरे भाई कोई औकात नहीं है, एक 2 पैसे का टटपुंजिया है, टिंटू कैंडी आदमी है, बीजेपी का हिसार का मंडल उपाध्यक्ष है भीमसेन अग्रवाल। अगर मुख्यमंत्री भी हो, अगर प्रधानमंत्री भी हो, हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है, हमारे देश का कानून सबसे ऊपर है। आज हमारे देश के निम्न स्तर की किसी महिला के साथ भी गलत काम होगा, वहां भी हम खड़े मिलेंगे, अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे, उसको हक दिलवाएंगे। बड़े बड़े
बड़े बीजेपी के नेता है जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं या फिर और जो भी मंत्री है उनके साथ तस्वीरें हमने देखी है इनकी, आपको क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई करनी पड़ेगी, डंके की चोट पे करनी पड़ेगी। और मैं आज आपके सामने चैलेंज करता हूं इस प्रशासन को, इस सरकार के नायब सिंह सैनी को, इस प्रधानमंत्री को और जितने जड़े बड़े बड़े मंत्री इनके बने हैं, अगर तुम्हारी हैसियत है तुम इसकी कार्रवाई ना करके दिखाना। क्या तो खबर खास हवे कि हमारी लाश आवेगी, हमारी बेटी जो देश के लिए गोल्ड जीत के ले आ रही है। आज सिर्फ मात्र 14-15 साल की उम्र में जो बेटियां गोल्ड जीत के लाई है अंडर 19 के अंदर, कल को वो देश का भविष्य है। तुम ये चीज़ करना चाहते हो क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज चाहे सरकार भाजपा की हो, आज चाहे सरकार किसी की भी हो, इस देश का जो जनमत है वो जनता है। जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जनता एकत्रित होएगी, हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी, डंके की चोट पे करनी पड़ेगी, निस्ता नाबूद कर देंगे, अंदर जेल में करा के रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरी की पूरी बातचीत सुन ली है, पूरी अपडेट आपको बता दी है। सुबह 9 बजे फिर यहीं से आपको दोबारा लाइव जोड़ेंगे और पूरा क्या घटनाक्रम रहेगा उसकी अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।